हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है तुम्हारा। देखो, हम कल लास्ट क्लास में रेजोनेंस के बारे में पढ़े थे ना। हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, और रेजोनेंस में मैंने क्या बोला था, जो सिस्टम कंजुगेटेड रहता है ना वो रेजोनेंस शो करता है। जो आपका कंजुगेटेड रहता है वो रेजोनेंस शो करता है। अब बताओ, ये कंजुगेटेड है कि नहीं है? ये कंजुगेटेड है ना। अरे एक बॉन्ड की गैप है, कंजुगेटेड है, यानी कि रेजोनेंस शो करेगा। चलो, रेजोनेंस शो करता था तो ये क्या होता था, हम ऐसे एरो चलाते थे और ये ऐसे एरो जाता था ना। यस सर। तो ये ऐसे हुआ, फिर ये इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाता था, ये वो पे माइनस, और यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड हो जाता था ना, और यहाँ पे आता था प्लस। अरे बोलो। यस सर। तो अब देखो, यस सर। रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से प्लस और माइनस क्रिएट हुए, यानी कि क्या हो गया, ये पोलैरिटी इसमें डेवलप हुआ कि नहीं। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप होता है ना रेजोनेंस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होगा ना, उससे क्या बोलेगा। देखो, एक तुम पोलैरिटी डेवलप, एक आई इफेक्ट पढ़े होगे। आई इफेक्ट में क्या था, CH3 अगर Cl है तो मैंने बोला था ना, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, बोला था कि नहीं। और मैं बोला था ये पोलैरिटी डेवलप हो रहा था, ऐसे ऐसे ये खींच रहा था। तो मैं बोला था भैया तुम्हारा पोलैरिटी डेवलप होता है, यानी कि ये परमानेंट पोलैरिटी डेवलप हो रहा था, ये बॉन्ड खींच रहा है। तो ये पोलैरिटी के यहाँ पे इस इफेक्ट को हम क्या बोले थे, आई इफेक्ट बोले थे। लेकिन जब पोलैरिटी रेजोनेंस के कारण हो तो उसे क्या बोलोगे, वहां पे आई इफेक्ट बोले थे, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो। ठीक है, तो ये क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये होता है पोलैरिटी डेवलप क्या करे, क्या डेवलप हो, पोलैरिटी डेवलप हो। किसमें? कंजुगेटेड सिस्टम में। देखो, ये सिस्टम कंजुगेटेड है कि नहीं, तो पोलैरिटी डेवलप होगा ना कंजुगेटेड सिस्टम में ड्यू टू रेजोनेंस। तो उसको, उस पोलैरिटी को, उसको क्या बोलोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलोगे। और उसका एक और नाम है, उसका एक और नाम क्या है बताओ, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या नाम है, अरे बोलो। रेजोनेंस। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये आई इफेक्ट दो तरह के थे ना, प्लस आई और माइनस आई थे कि नहीं। यस सर। और ये भी क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। कौन से? प्लस एम और माइनस एम। और इसका एक और नाम होता है ना, ये देखो मेसोमेरिक हो या रेजोन, ये तुम्हारा क्या होता है, दो इफेक्ट है ना, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक, दो नाम होता है। दोनों सेम ही चीज है, नाम दो हो गया। तो ये प्लस एम को और क्या कर सकते हैं, प्लस आर, और माइनस एम को क्या कर सकते हो, माइनस आर। ठीक है, अरे बोलो। ओके सर। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, ये बोला था कि जब सिंगल बॉन्ड से ईएन जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, तो ये कैसा ग्रुप था, ये डोनेटिंग ग्रुप थे कि नहीं। यस सर। अरे, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, और डबल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो सर विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल OH, इसका एग्जांपल क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड वाले विथड्रॉइंग ग्रुप और सिंगल बॉन्ड वाले डोनेटिंग ग्रुप। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये कैसे करेंगे, ये तुम्हारे प्लस एम कैसा इफेक्ट शो करेंगे, हमेशा प्लस एम। और ये डबल बॉन्ड वाले कैसा इफेक्ट शो करेंगे, डबल बॉन्ड वाले के साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो कैसे, माइनस एम। आ रहा समझ में? यस सर। अब देखो, अब तुम्हारा ये बताना। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, ये माइनस आई फिर से यार, मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा जुड़ा हुआ है क्या 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 क्या, OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, ये लगाएगा प्लस एम। ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस एम है। क्या है, प्लस एम। कैसे हम जाने कि देखो प्लस एम क्यों बोले, क्योंकि ये डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू। देखो अंदर क्या ला दिया, माइनस ला दिया, अंदर माइनस लाया ना, बोलो।
सर यस सर इट्स मीन कि जो मतलब कि जो donate करने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप होगा सर वो मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो प्लस साइन करेगा एंड डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो माइनस साइन। माइनस एम करेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से हम जोड़ देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये देखो ये माइनस एम की तरफ बिहेव करेगा, किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये माइनस एम, अंदर क्या ला दिया, प्लस। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है ना, कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है ना, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कैसा इफेक्ट, माइनस एम। बोलो। यस सर। ओके, सर आपने माइनस प्लस क्यों लगाया है यहाँ पे? कहाँ पे माइनस प्लस क्यों लगा, यहाँ पे, अरे यहाँ पे, यस सर। अरे एक्चुअली ये देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि भैया रेजोनेंस होगा, तो मैंने एक ऐसा कुछ बताया था, लास्ट क्लास आप ज्वाइन किए थे। यस सर। तो देखो मैंने बताया था कि रेजोनेंस, अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस में, यहाँ पे भी फिर दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे समझना, ये डोनेट कर रहा है ना, जिसके ऊपर तीर गिरता है ना उसके ऊपर माइनस लिख दोगे, और जहां से तीर जा रहा है ना उसके ऊपर क्या लिख दोगे, प्लस। देखो यहाँ पे तीर गया ना, और देखो एक ऐसा करके मैंने कुछ बताया था, निगेटिव, बीच में सर न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मैं बोला था निगेटिव अगर डोनेट कर देगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल डोनेट करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव बन जाएगा, और न्यूट्रल बन जाएगा। ये क्या है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, निगेटिव। क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये पहले से क्या था भैया, न्यूट्रल था, क्या था, ये न्यूट्रल था, और ये देखो तीर ऐसे चला। अरे ये कैसे, ये तीर क्यों ऐसे चला है, ये देखो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ना, ये देखो लुटेरे ग्रुप है, तो वो तीर अपने तरफ खींचते हैं, और जो डोनेट करने वाले होते हैं ना उनसे तीर कहाँ आता है, दूर 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 जाता है। डोनेट करने वाले से तीर दूर दूर, और विड्रॉ करने वाले पे तीर उन्हीं के ऊपर चले जाता है। तो ये डबल बॉन्ड वाले क्या है, ये विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो तीर कहाँ जाएगा, इन्हीं के ऊपर, और ये क्या आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ओके सर। तो ये देखो ये न्यूट्रल था, और न्यूट्रल से चला गया इलेक्ट्रॉन, तो देखो न्यूट्रल से जब जा रहा था, यानी कि ये न्यूट्रल जा रहा था, तो देखो पॉजिटिव नहीं बन रहा था यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव बन गया, और इसको तीर इसी के ऊपर गिरा, यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो निगेटिव नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया हूँ, आपका जो बिटली लिंक है ना उस पर अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, या फिर नहीं मिलेगा लेक्चर सर नंबर क्या, सर इसका डीपीपी आपने अपलोड कर दिया क्या? हाँ सब अपलोड कर दिया है, एवरीथिंग इज अपलोडेड। ठीक है, अब देखो प्लस आर और प्लस एम जो है क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो प्लस आर मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, अब ये ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब क्या, दूर, इलेक्ट्रॉन जो दूर ट्रांसफर कर रहा है ना उसे प्लस आर बोलोगे। देखो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, देखो दूर जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, प्लस आर या प्लस एम हुआ कि नहीं इस ग्रुप को, अरे बोलो। और यस सर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये अपनी तरफ से मतलब खींच रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवे दूर जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्हीं के ऊपर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस एम। तो माइनस एम मतलब क्या हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर, उसी के तरफ टुवार्ड्स से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो, टुवार्ड्स, उसके तरफ ट्रांसफर हो, तो उसे क्या बोलोगे, माइनस आर या माइनस एम बोलोगे। बोलो, अरे बोलो। यस सर। बाकी ये और क्वेश्चन से क्लियर होगा, अभी हम नीचे आते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। फिर देखो कंडीशन ऑफ प्लस आर और प्लस एम का क्या होता है, यदि जो सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है ना वो कैसा ग्रुप हो, वो लोन पेयर वाला हो या निगेटिव चार्ज वाला हो और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, जैसे ओ एच, ओ माइनस, तो वो कैसे ग्रुप है, प्लस आर या प्लस एम। कैसे ग्रुप है, देने वाले ग्रुप है, यानी कि प्लस एम ग्रुप है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल से देखो, सारे देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना ओ एच, यस सर। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से ओ आर जुड़ा हुआ है कि नहीं, यस सर। यस यहाँ भी सर। सिंगल बॉन्ड से एस एच, सिंगल बॉन्ड से NH2। देखो सब सबके सब इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, बताओ। यस यस सर। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, सिंगल से भी जुड़ा है, देखो माइनस है कि नहीं,
तो ये तो और अच्छी बात है। यहाँ पे O के ऊपर माइनस है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबके सब डोनेटिंग ग्रुप हुए कि नहीं। और जो Yes. डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, प्लस एम होता है कि नहीं, और प्लस एम को ही Yes. प्लस आर बोलते हैं कि नहीं। अरे बोलो, आया समझ में। Yes, sir. अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज माइनस एम इफेक्ट, कह रहा है किसमें माइनस एम इफेक्ट होगा। तो देखो माइनस एम तो वही होगा ना जो इसमें क्या हो, कार्बन जो हो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। तो अभी चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए में तुम देखो यही है ना। अब Sir, बताओ, सारे होंगे, सर ऑप्शन डी होगा। ये तुम्हारे कार्बन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि कार्बन डबल बॉन्ड से ईएन से जुड़ा रहेगा ना इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, तो हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, यानी कि माइनस एम लगाता है। तो ये माइनस एम हुआ कि नहीं बताओ। Yes, sir. आ रहा है, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग को। अरे सर बोल, सर डी होगा ना। अभी देखते हैं कि करके देखते हैं। ठीक है, ये माइनस एम होगा। अच्छा यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या, CONH2। ठीक है, अब तुम बताओ ये क्या है, सी के साथ डबल बॉन्ड O है ना, Yes, sir. तो सी के साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये डबल बॉन्ड O हुआ है, यानी कि माइनस एम हुआ कि नहीं। अभी बोले थे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो माइनस एम। अरे बोलिए, माइनस एम हुआ कि नहीं, अरे बोलो। हाँ जी सर। हाँ, फिर यहाँ पे देखो ये तुम्हारा COCH3 है, तो ये देखो COOCH3। यहाँ भी देखो, ये देखो किसको चेक करना है, हमेशा ये इसको देखना है, जहां पे ये ओपन रहता है ना उसको देखना, उसके ठीक बगल वाला इसको देखना। ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो Yes, माइनस sir. एम हुआ कि नहीं, तो यानी कि सबके सब माइनस एम, यानी कि ऑल ऑफ द आंसर। आ रहा है समझ में। हाँ जी सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन से तुम समझना यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम मतलब जो दे, डोनेट करे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही, सिंगल बॉन्ड वाला। तो बताइए प्लस सिंगल बॉन्ड OH प्लस एम है कि नहीं। अरे सिंगल बॉन्ड से OH है तो प्लस एम नहीं है, बताओ। यस सर। हाँ तो ये प्लस एम ग्रुप है तो देगा, तो ये हो गया आंसर। अरे ये भी तो प्लस एम है ना, Yes, sir. तो ये भी प्लस एम है। अच्छा ये भी प्लस एम है कि नहीं, यस सर। तो चलो ये भी हो गया, तो आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। ओके, फिर अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट। तो तुम बताओ ये प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, NHCOCH3, NHCO, क्या ये प्लस एम है या माइनस एम है, तुम बताओ। ये देखो ये मैं चेक किसको करूंगा, हमेशा जो ये, माइनस है। सुनो सुनो, इधर नहीं जाना है, चेक किसको करना है पहले वो सीख लो। जहां से ये ओपन रहेगा ना उसके ठीक बगल वाले को चेक करना है, इसको। ये तो देखो अभी अभी भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं, Sir, plus M होगा। प्लस एम होगा। ये नाइट्रोजन को इसको मत चेक करो भाई, ये जुड़े कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे मान लो तुम जोड़ दिए किसी, मतलब कि सर स्टार्टिंग के फर्स्ट ग्रुप को स्टार्टिंग के फर्स्ट के जहां से ये ओपन रहता है ना उसको देखना है। तो स्टार्टिंग से ये जो फर्स्ट है ये कैसा ग्रुप है, देखो ये लोन पेयर है, ये देने वाला ग्रुप है। एक्चुअली मान लो जैसे यहाँ पे कोई सिस्टम रहता है, इसके आगे इधर ऐसे सिस्टम है, चलो ये सिस्टम मान लो मैंने कोई अज्यूम कर लिया, तो ऐसे होगा कि नहीं, तीर चलेगा कि नहीं, ऐसे ही चलेगा ना। ये दूर जाएंगे ना, इनसे क्या होंगे, इनसे दूर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं दूर। यस सर। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये ग्रुप कैसा हो गया, ये आपका कैसा ग्रुप हुआ बोलो, प्लस एम ग्रुप। Plus M. प्लस एम हुआ ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ये सेकेंड वाले की बात करेंगे तो क्या है, CO, सर N, माइनस एम। ये तो माइनस हो गया, पहला ही ग्रुप में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया तो माइनस हो गया, डेंजर। बोलो, सर इसका आंसर ए होगा। आंसर ए हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस एम और नीचे वाला गया माइनस एम, तो आंसर तुमको क्या नहीं था, प्लस एम चाहिए था, ऑप्शन ए सही। बोलो, यस सर। अरे आ रहा है बाकी बच्चों को समझ में। यस सर। यस सर, आगे। तो देखो ये सर तुम्हारा कंपेयरिंग करने का भी बता सकते हैं क्या सर? कंपेयरिंग मतलब, सर दोनों मतलब जैसे दो हमें एटम्स दे दिए उसमें बोलेगा कि ये कौन किसमें सा प्लस, हाँ किसमें ज्यादा प्लस, है।
किसमें कम, अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड आते हैं, क्वेश्चन उस पर करेंगे, 4-5 क्वेश्चन उस पर हम करेंगे। देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये कल के क्लास में भी हमने बताया था, यस सर। 26 जनवरी क्लास में बताया था। ऑर्डर क्या होता है? AERHI, ए फॉर एरोमेटिक। ये क्या बता रहा है? ये स्टेबिलिटी क्या बता रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड ना सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर कौन होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उसके बाद कौन होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबल होता है। फिर कौन होता है? रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में बच्चा इफेक्ट जो कि होता है आई इफेक्ट। सबसे लास्ट में कौन जीतेगा? आई इफेक्ट। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, आई इफेक्ट। ये कल हमने डिस्कस किया था। बाकी ये देखो मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। किसी को डाउट होगा तो जाके यूट्यूब का रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है, जाके देख लेना, ठीक है। रेजोनेंस भी तो हम 2 दिन से रेजोनेंस ही बात कर रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन आज थोड़ा और बात करेंगे, हालांकि 26 जनवरी के दिन बात किए थे। और आई इफेक्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एरोमेटिक आज फिर से मैं बात बता दूंगा आपको, हाइपर कंजुगेशन भी फिर से बता दूंगा। बाकी में कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, इन केस ऑफ हैलोजन आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर एम इफेक्ट। ये क्या कह दिया? ये कह दिया, देखो अगर हैलोजन है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे फ्लोरीन। अब तुम बताओ, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो तुमको पता है ना डोनेट करने वाले ग्रुप है कि नहीं? बताओ। यस सर। यानी कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम लगेगा कि नहीं? और प्लस एम लगेगा यानी कि ऐसे जाएगा और ये ऐसे ओपन होगा ना, तीर ऐसे ही चलेगा ना। यस सर। तो ये तुम्हारा तीर चल गया प्लस एम। अब तुम ये बताओ, ये मैंने आई इफेक्ट में बताया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 4 होता है, और ये क्या लगाता है? माइनस आई लगाता है कि नहीं? यस सर। तो तुम देखो फ्लोरीन प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका जीतेगा कौन? प्लस एम जीतेगा कि माइनस एम आई जीतेगा? तो देखो रूल के हिसाब से AERHI क्या कहता था? आर जीत रहा था, यानी कि प्लस एम जीत जाता। आर मतलब वही ना मेजोमेरिक इफेक्ट। तो रूल के हिसाब से रेजोनेंस जीत रहा था, यानी कि प्लस एम जीत रहा था, ठीक है। तो अब बताओ, ये प्लस एम जीता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, और यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है कि हैलोजन के लिए क्या होता है? एम से ज्यादा ताकतवर क्या होता है? आई इफेक्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्लस एम जो है हार जाएगा माइनस आई से, ठीक है। तुम ऐसे समझना कि ये जो हैलोजन वाले हैं ना ग्रुप, ये क्या है? नेता टाइप के हैं। नेता लोग क्या करते हैं भैया? 10 रुपया डोनेट करते हैं, 20 रुपया घूस लेते हैं। डोनेशन कम कर रहे हैं, लूट ज्यादा रहे हैं। माइनस आई इनका ज्यादा है, ये ज्यादा लूट रहे हैं। तो ये ओवरऑल कोई पूछे कि कैसे ग्रुप है, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेशन कम करता है, पार्टी खींचता जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो जो हैलोजन वाले होते हैं ना, ये इनमें ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं। हैलोजन वाले प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस आई भी शो करते हैं। और रूल के हिसाब से प्लस एम हमेशा जीतना चाहिए था। AERHI लिखा हुआ है ना, यस सर। जीतना चाहिए था। लेकिन स्पेशल एक्सेप्शन आ जाता है हैलोजन के लिए। हैलोजन के लिए एक्सेप्शन क्या आता है कि इनका माइनस आई जीत जाता है, ठीक है। तो माइनस आई जीत गया ना का मतलब क्या? ये लुटेरे ग्रुप हो गए। तो हैलोजन तुम्हारे क्या हो गए? लुटेरे ग्रुप हो गए। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ध्यान रहेगा ये, बताओ। यस सर। तो हैलोजन वाले, आई क्यों जीत रहा है? क्योंकि ये देखो, ये समझो, तुम ऐसे समझ लो, ये नेता टाइप लोग हैं। ये डोनेशन 20 रुपए कर रहे हैं और घूस ले रहे हैं 100 रुपया, ठीक है। अरे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है ना, ये डोनेशन बहुत कम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका बहुत ज्यादा है। देखो ना फ्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन, EN 4 होता है, तो ये ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा अपने तरफ खींच लेते हैं।
और डोनेशन बहुत ज्यादा कम करेंगे, क्योंकि देखो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना लेते हैं। सुनो, अगर ये करता रेजोनेंस करता तो क्या होता, फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? अगर इसका अगला स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो यही होगा ना। देखो ये बॉन्ड था, ये लोन पेयर है, ऐसे और ऐसे। अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड, और ये जहां पे दूरियां रहती है जहां पे ये सिस्टम में एक बॉन्ड की गैप थी वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, लो डबल कर दिए, यहाँ प्लस कर देते, यहाँ माइनस कर देते। और तुमको ही पता है, तुम बहुत 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि हैलोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। तुम देखो 2 बॉन्ड बना लिया कि नहीं, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो ये इसलिए डोनेट करना नहीं चाहेगा, डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये सिंगल बॉन्ड में रहना चाहेगा, ठीक है। फिर भी कंजुगेटेड है तो डोनेट करना ही पड़ेगा इसको, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत डोनेट करता है, लेकिन लूटेगा कितना ज्यादा, तो इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा है। अरे बोलो। यस सर, समझ गई। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये तुम बताना क्या कर रहा है, फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। तुमको रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बाकी तुम सब करना। देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब समझे, देखो ये क्या है, कंजुगेटेड है कि नहीं? यस सर। और ये डोनेट करने Yes, वाला sir. यानी कि एरो ऐसे चलेगा, एरो ऐसे ही चलेगा ना। यस सर। अरे एरो का साइन सही है कि नहीं बताओ। तो ये Yes, sir, सही है। तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं? रिंग में माइनस आ जाएगा ना इसकी वजह से। अरे ये माइनस आएगा कि नहीं बताओ। यस सर। और ये माइनस है, ये माइनस आने का मतलब क्या हो गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और तुम देखो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो ये तुम्हारे डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ क्यों कम हो जाएगी, ये देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है, यानी कि इसमें एरो ऐसे चलेगा, चलेगा ना। तो ये एरो चलेगा ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस ग्रुप की वजह से क्या हो गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, ठीक है। तो अब देखो इसकी वजह से भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, ठीक है। तो ये घटाने वाला का नाम क्या है, -m है कि नहीं बताओ यहाँ पे। यस सर। और ये देने वाला डोनेट करने वाला का नाम क्या था, +m था कि नहीं? यस सर। और तुमसे पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ये +m बढ़ा रहा था, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं? यस सर। फिर बी हो जाएगा कि नहीं? और फिर सी हो जाएगा कि नहीं बताओ। देखो बी वाले सी वाले क्या थे, सी वाले तो लुटेरे हैं ना, लुटेरे हैं, तो ये अंदर प्लस ला दे रहे थे भैया। अंदर प्लस आने से अच्छा है कि तुम न्यूट्रल रहो, ये न्यूट्रल है। अरे 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 आदिल म्यूट रखिए। अरे देखो ये क्या क्या हो गया, अरे समझ में आया तुम लोग को? यस सर। सर। हाँ तो ये तुम्हारा बी तुम्हारा बीच में रहा, क्योंकि क्योंकि ये देखो ये लूट रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये घटा दे रहा है, -m लगा रहा है। तो घटाने से अच्छा है कि चलो ये न्यूट्रल है। मान लो तुम्हारे पॉकेट में अगर मान लो तुम्हारे कुछ रुपया नहीं है, कोई आके तुम्हारा और तुमको पैसा डोनेट करे तो वो +m हो गया। और पैसा है भी नहीं फिर भी आके कोई मान लो तुम्हारा पॉकेट मार ले, अब तुम सोचे सर पैसा ही नहीं तो पॉकेट कैसे, मान लो पॉकेट ही काट दिया चाकू से, तो और लॉस कर दिया ना, तुमको जाके पैसा दे के बनवाना पड़ेगा, तुम्हारा पॉकेट तुम्हारा जो पैकेट है उसको बनवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो एबीसी। बाकी अब अगला क्वेश्चन से तुमको और क्लियर हो जाएगा। अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तुमको खुद से करना है। तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सबसे पहले तुम चेक कर लो किसमें +m लग रहा है किसमें -m लग रहा है। तो बी वाले में प्लस लग रहा है और सी वाले में भी प्लस लग रहा है, डी वाले में माइनस लग रहा है, एंड जो ए वाला है वो न्यूट्रल है। सही लिखा हुआ है कि नहीं बताओ, बी में Yes, +m, सी में +m और डी में -m, ठीक है ना। तो यानी कि और ये न्यूट्रल है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार डी वाला एक्सप्लेन करना। डी वाला, ठीक है। देखो ये तुम देख रहे हो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं, कल हम बताए थे ना लास्ट क्लास में कि भैया डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो ये लुटेरा टाइप होता है। अरे ये बैचलर नहीं रह रहा, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ये बैचलर नहीं ना है। हाँ जी सर। तो बैचलर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं, ये किसका फायदा कराएगा, अपने आप का फायदा कराएगा। ये पैसा किसको किसी को डोनेट करेगा नहीं, ये अपने आप को डोनेट करेगा।
तो ये ऐसे ही चलेगा ना, एरो ऐसे चलेगा कि नहीं, बताओ नम्रता। हाँ जी सर चलेगा। ऐसे चलेगा तो इसमें प्लस आएगा कि नहीं। हाँ प्लस आएगा। तो जब प्लस आ गया तो ये माइनस एम ग्रुप हुआ कि नहीं। हाँ जी सर समझ में आ ये गया। माइनस एम आई एम ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। देखो प्लस ला रहा है, इसका मतलब घटा रहा है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा Okay, ये घटा। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों प्लस एम लगा रहे हैं, यस सर, तो दोनों उसका plus ऑर्डर M, क्या होगा? लेकिन जीतेगा कौन, कौन ज्यादा प्लस एम लगा रहा है। प्लस एम का मतलब क्या होता है, जो डोनेट करे। अब देखो ये जो है, ये सारा पैसा, मान लो ये अकीबी बैचलर है, देखो ये भी बैचलर है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बैचलर है, दोनों बैचलर है। लेकिन ये जो बैचलर है ये सारा पैसा अपने ही घर में दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, यस 100%। हाँ सर। और ये जो बैचलर है ना, ये सारा पैसा अपने घर में नहीं देगा। देखो ऐसे तो ये भी दे रहा है, लेकिन कुछ पैसा अपने पड़ोसी को भी दे रहा है। देखो दे रहा है कि नहीं, अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। ये दोनों तरफ डोनेशन कर रहा है, यानी कि डोनेशन रिंग में मुझे चाहिए ना ज्यादा, कौन ज्यादा करेगा, ये 100% कर रहा है, यानी कि ये ज्यादा डोनेशन कर रहा है कि नहीं रिंग में। यस यस सर, सर। तो इसलिए तुम्हारा रिंग में अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, तो बी का होगा कि नहीं, यस सर, फिर सी का, उसके बाद ए का, उसके बाद डी का। होगा ना, बी सी ए डी। अरे Yes, डी sir. सबसे कम हो जाए कि नहीं, बताओ भाई, यस सर। आ रहा है ना सबको समझ में। यस सर। यहाँ पे ये बताओ ए और बी आपको कौन सा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो फिर वही तरीका, इस रिंग से ये जुड़ा हुआ है, कैसा ग्रुप है ये, प्लस या माइनस। सर माइनस। माइनस में है ना, डबल बॉन्ड आ गया ना, सिंपल बात, तो माइनस है बोलो। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कैसा प्लस है। ग्रुप है? ये प्लस एम है ना। तो इस रिंग के लिए ये प्लस एम हो गया, और इस रिंग के लिए माइनस एम हो गया। ये बढ़ा रहा है इस रिंग का डेंसिटी, ये इस रिंग का घटा रहा है, कौन ज्यादा, ये रिंग ज्यादा या ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताओ। सर बी। बी ज्यादा होगा ना इसलिए। अरे आ रहा है समझ में सबको। यस सर। यस। चलो अब इसमें तुम बताओ, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो देखो ये कैसा ग्रुप है इस रिंग के लिए, माइनस। हाँ। और ये इस ग्रुप, ये इस रिंग के लिए कैसा है, प्लस एम है ना। तो कौन ज्यादा, बी। हाँ सही जवाब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताओ, ये सी एन का मतलब समझे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, होगा कि नहीं। यस सर। सर। और ये बताओ, जब डबल बॉन्ड में ही मतलब ये लुटेरे थे, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो और ज्यादा लुटेरा हो गया ना। यस सर, अरे यस सर। डबल बॉन्ड, ये मैं बोला था कि सिंगल बॉन्ड वाले बैचलर, डबल बॉन्ड वाले मैंने बोला था कि भैया डबल बॉन्ड वाला बैचलर नहीं रहा, तो डबल बॉन्ड से ये जुड़ा था तो सारे पैसे अपने आप को दे रहे थे। अब ट्रिपल से ये जुड़ जाए तो क्या होगा, वो तो और पैसे अपने आप को ही भरेंगे ना। यस सर, Yes, तो sir. इसका मतलब तुम्हारा पहले ये- B होगा, फिर ये होगा। तो ये तुम्हारा माइनस एम लगेगा कि नहीं, बताओ। और ये देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये प्लस एम लगेगा कि नहीं। यस सर। और रहा बात ये, तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, ये कुछ भी लगा सर न्यूट्रल रहेगा। अरे ये न्यूट्रल नहीं है, प्लस एम है, लेकिन दोनों के लिए है ना। अरे प्लस एम Yes, sir. नहीं, इस दोनों रिंग के लिए, तो इसका मुझे कोई यूज नहीं है। तो कौन ज्यादा स्टेबल, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बी। सर बी। बी का ज्यादा एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। यस सर, चलिए अब ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये में जो मेरिक इफेक्ट की बात खत्म हुई, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या, कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। अरे जो सभी एक इलेक्ट्रॉन देते। कार्बोकैटायन उसे बोलते हैं जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, कार्बन के सर पे कैट बैठे। नेगेटिव चार्ज। नहीं नहीं, कार्बन के ऊपर क्या रहे, कार्बन के सर पे कैट बैठा रहेगा, ठीक है, तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। कैट का मतलब? अरे कैट का मतलब कैटायन मतलब पॉजिटिव, कार्बन के सर के ऊपर पॉजिटिव रहता है ना, तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। और पॉजिटिव, अनायन सर माइनस। वही तो मतलब एक दे सके। हाँ दे नहीं सके, जो ले सके। और कार्बो एनायन मतलब क्या होता है, कार्बन के सर के ऊपर क्या रह जाए, माइनस। कार्बन एन क्या होगा, कार्बन के सर पे क्या रहे,
माइनस तो देखो ये मैंने ये आई इफेक्ट नहीं तुमको बोला था कि प्लस को प्लस आई चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए, बोले थे कि नहीं, याद है कुछ? यस सर, यस सर, यस सर आई चाहिए था। और माइनस को मैंने बोला था ना भैया, माइनस को मैंने बोला था कि माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था, प्लस को प्लस आई इफेक्ट चाहिए था, माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। तो सिमिलरली प्लस को प्लस आई चाहिए था, तो प्लस को क्या चाहिए था? प्लस एम भी दे दो, या प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन, या हाइपर कंजुगेशन फिर से हम आज बात करेंगे। तो जो कार्बोकटायन, जो कटायन लोग होंगे ना, कैट जो होंगे, उनको सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल फील करेंगे। और जो एनायन लोग होंगे ना, उनको सब कुछ निगेटिव चाहिए, तब जाके स्टेबल होंगे, अच्छा फील करेंगे। क्वेश्चन से तुमको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये देखो ये क्या है? कार्बोकटायन है कि नहीं? पॉजिटिव है कि नहीं? यस यस सर, ज्यादा पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहिए स्टेबल होने के लिए, बात खत्म। तो ये पॉजिटिव है, और ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम या माइनस एम? सब सब प्लस एम। हाँ अरे सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एम। और ये देखो ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम। प्लस एम। ओ ये सी एच है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे सी एच और डबल हमारी माइनस एम। माइनस, ये डबल बॉन्ड है ना, अल्डिहाइड ग्रुप है। यस सर। तो ये ऐसे खींचता है ना, ये माइनस एम है। कैसे ग्रुप है? माइनस एम। अब तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला होगा ना? यस सर, क्यों? क्योंकि प्लस को प्लस चाहिए था, तो देखो इस प्लस को प्लस मिल गया। ठीक है। यस सर, फिर यहाँ पूछ रहा है ये कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा? ये फिर से बताओ, ये क्या है? प्लस एम है कि नहीं? ये माइनस फर्स्ट वाला। माइनस, अरे सेकेंड वाला। माइनस को माइनस चाहिए, ये माइनस था और माइनस एम इधर है, तो यस सर, यस। हाँ। तो कौन सा स्टेबल? सेकेंड वाला। ठीक है। यस सर, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कंपाउंड, अच्छा ये देखो, अब तुम यहाँ पे क्या देखोगे? कंपाउंड जो होते हैं ना, तीन तरह के, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एंटी, तीसरा होता है नॉन। तो क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड? ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड ये हम 26 जनवरी वाले क्लास में ही पढ़े थे, एक बार फिर से तुम बता रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड उसे कहेंगे जो साइक्लिक हो, साइक्लिक मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो, खुला नहीं हो, गोला टाइप का हो। फिर क्या है? प्लेनर होने चाहिए, सारे कंजुगेटेड नहीं। देखो ये सारे कंजुगेटेड है कि नहीं? सब कंजुगेटेड है ना? सारे Yes, sir. कंजुगेटेड होने चाहिए। फिर ये सारे के सारे sp2 होने चाहिए। देखो ये ए बी sp2, ये भी sp2, ये sp2 sp2 sp2। अरे बोले थे ना डबल बॉन्ड वाले sp2 होते हैं। यस सर, यस सर। तो ये तुम्हारे सारे के सारे sp2 है। फिर क्या होने चाहिए? फिर तुम्हारे होने चाहिए ओबे हक्केल रूल। और हक्केल रूल मैंने उस दिन बताया था। हक्केल रूल में क्या होता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4n प्लस 2। तो 4n प्लस 2 होना चाहिए। यदि n का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 है तो 6, 10, 14। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? या तो 2। ये तुम्हारे क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक का बताओ कंडीशन क्या होता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ध्यान समझना। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? 2, नहीं तो 6, नहीं तो 10, नहीं तो 14, इस तरह होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, कि यदि डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर कर दोगे। ठीक है। तो अब तुम देखो क्या एग्जाम्पल से बता दीजिए। एग्जाम्पल ही बता रहे हैं। देखो यहाँ पे तुम देखो डबल बॉन्ड कितना है? 1, 1, 2, 1, 3 है कि नहीं? 3 है। यस सर, और अभी मैंने लिखा ना कि डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 × 2 करोगे, 6 हुआ। यस सर, तो क्या 6 हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है? तो देखो यहाँ पे यस सर कर रहे हैं। यस सर। 2, 6। देखो तुम कैसे याद रखोगे? देखो 4 का टेबल नहीं रहना चाहिए, और इवन नंबर, सारे इवन नंबर 4 के टेबल नहीं होने चाहिए। मतलब वैसा इवन नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं हो, वो तुम्हारे हक्केल रूल को फॉलो करता है और वो एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे तुम देखो ये 6 आया ना, 6 एक इवन नंबर है। 6 एक इवन नंबर है कि नहीं? बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. इवन नंबर है। और क्या ये 4 डिवाइड हो सकता है? No, No. sir. नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक इवन नंबर है और 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। आया समझ में? तो क्या Yes, ये sir. aromatic के लिए हम सारे कंडीशन चेक करते Yes. हैं? नहीं। सबसे इसे मेन कंडीशन क्या है, ये चेक कर लेना कि सारे sp2 हो, सारे एटम sp2 हो, और ये चेक कर लेना कि हक्केल रूल फॉलो कर रहा है। ये दोनों कंडीशन जरूर से जरूर चेक कर लेना, ठीक है? सारे Sir. sp2 और हक्केल रूल। और एग्जांपल से तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब तुम बताओ क्या सारे sp2 है एटम? No, sir. क्यों नहीं है No, भाई? sir. क्यों नहीं है भाई? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, Sir है। डबल बॉन्ड से जुड़ा है sp2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? कितने बॉन्ड हुआ? Yes. s और एक p और एक p, sp2, s p और p, sp2। अरे sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का मतलब होता है वैसे डबल बॉन्ड्स। सर 3 लोग से जुड़ा होना चाहिए वो। 2 से जुड़ा हुआ है। देखो ये एक और 2 का मतलब क्या हो गया? 2। मतलब वैसा इंसान जो 3 इंसान से जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं sp2 हैबिटेशन। तो देखो ये 3 इंसान से नहीं जुड़ा हुआ है ये वाला, देखो यस एक जुड़ा यहाँ, है। एक यहाँ और एक हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 1 होगा। क्यों? एक माइनस है। तो 3 इंसान से जुड़ा हुआ है, sp2 हैबिटेशन। बात खत्म करो। ये सारे sp2। अरे जनरल एक याद रख लो, कार्बन के ऊपर प्लस माइनस रहेगा ना तो sp2 में तुम मार देना। कार्बन के ऊपर प्लस माइनस रहे और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो sp2 क्या करोगे? टिक कर दोगे, ठीक है? अरे Okay, sir. हाँ, तो देखो ये सारे sp2 हुए कि नहीं? हाँ जी सर सारे। अब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करोगे तो कितने बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड के लिए क्या 2 लिखोगे कि नहीं? अरे एक 1 into 2 करोगे ना, यस सर। तो 1 Yes, sir. into 2 यानी कि 2। और माइनस कितने हैं? 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस के लिए क्या करोगे? 2 into 2 करोगे यानी कि 4 हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 और 2 6 हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस तो 6 हुआ तो क्या ये एरोमेटिक हुआ? अब हम कैसे चेक करेंगे? देखो 6 Yes, एक sir. इवन नंबर है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 एक इवन नंबर है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि एरोमेटिक है। है। तो यही है। जगह पे लिखा हुआ है क्या? देखो जादू, मैंने ऐसे किया, देखो आंसर आ गया। देखो आ गया तुम्हारा आंसर। क्या? देखो 1 into 2 डबल बॉन्ड कितना था? 2 था ना, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड 1 था और एक डबल बॉन्ड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई। और निगेटिव चार्ज कितना था? 2 निगेटिव चार्ज था और एक निगेटिव के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के इंटू 2 यानी कि 6। तो 6 आ गया तो एरोमेटिक। बोलो Yes, sir. यस अब बताओ Yes, sir. क्या ये सारे sp2 है क्या इसमें एविडेंस? देखो क्या ये sp2 है क्या? Yes, sir. चलो sp2 Yes. sp2 हो गया। क्या ये भी sp2 है क्या? Yes, sir. यस सर। ये मैंने बोला ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो sp2, तो sp2 है। बोलो sp2 Yes, यस sir. सर। sp2 है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड के लिए कितना से एक डबल बॉन्ड है ना, तो 1 into 2 करोगे कि नहीं? डबल बॉन्ड कितना है? एक है। Yes, sir. तो 1 sir. प्लस के लिए कुछ मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं, प्लस को इग्नोर कर देते हैं। अरे ऊपर लिखा हुआ था ना, प्लस को इग्नोर करते हैं। यस सर। यहाँ पे मैं वही चीज लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे प्लस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 से मल्टीप्लाई करना है और डबल बॉन्ड और निगेटिव के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये तो प्लस है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया? 1 into 2 यानी कि 2 हुआ कि नहीं? यस सर। अब तुम बताओ 2 एक इवन नंबर है कि नहीं? यस सर। Yes, 4 से डिवाइड होगा? नो yes, sir. सर। यस सर। नो सर। No, sir, no. स्नेहा ने बोला यस सर, मुझे सुनाई दे दिया। No, sir. बोल अरे रहा ये 4 से डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं? बताओ। यस सर। Yes, sir. फिर यहाँ पे देखो क्या ये एरोमेटिक है? सारे sp2 है क्या? तो देखो ये तो है sp2, ये भी है, 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 प्लस चार्ज है तो ये भी है। तो सारे के सारे sp2। डबल बॉन्ड की संख्या कितनी? सर 3 है सर। 6 ठीक आएगा है। इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 3 डबल बॉन्ड है तो 3 into 2 यानी कि 6 हुआ कि नहीं? और 6 Yes. 6 4 से डिवाइड होगा क्या? नो सर। No, sir. यानी कि ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं? यस सर। चलो इस जादू से आंसर आएगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड
3, डबल बॉन्ड कितना है 3, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या ये सारे sp2 है, सारे कंजुगेटेड भी है, क्या Yes, ये एरोमेटिक है? बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जल्दी। अरे डबल बॉन्ड Sir, कितना है ये तो बताओ। sp2 है। डबल बॉन्ड कितने हैं टोटल? हाँ sp2 तो सारे sp2 है, ये तो है। डबल बॉन्ड कितने हैं भाई? सर 5 तो 5 है, तो 5 इंटू सर 2 इज 10 इक्वल टू 10। यस सर। 4 से डिवाइड होता है, नो सर। No, तो एरोमेटिक हुआ। यस सर। तो लो यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ये 10 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इंटू 10, और ये हो गया आपका एरोमेटिक। ठीक है, सर अब क्या आता है ये सर ये क्या? क्या हक्कल रूल को फॉलो कर रहा था? हाँ सारे ये फॉलो कर रहे थे तभी हो रहे थे, हक्कल रूल फॉलो नहीं करते। अरे हक्कल रूल क्या था? कुछ नहीं था, फालतू गिरी लिख करता है। सर देखो क्या, सर नंबरिंग में 10 का तो कोई जिक्र ही नहीं था ना। सुनो सर सुनो, हक्कल रूल क्या कहता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर n 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए। अच्छा तुम बताओ, n का वैल्यू का 2 हो जाएगा तो 4 × 2 + 2 = 10। यस सर। फॉलो नहीं करा है? तो यस उसी को सर। मैं इतना बार, तुम अब हर क्वेश्चन में तुम 4n + 2 करके करते जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, फिर तुम गलती भी कर दोगे। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमको गुना भाग नहीं आता है। तुम तो 2 + 2 क्या लिखते हो तुम लोग? 5 लिखते हो। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, 4n + 2। +2 4 लिखते हैं। अच्छा 4 लिखते हैं, अच्छी बात है। यस तो सर। तो ये देखो, इसलिए मैंने एक तरीका बता दिया कि तुम ध्यान रखना, हक्केल रूल में कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये बोलना कि जो 4 से डिवाइड नहीं हो, ये वैसा ही वे नंबर जो 4 से डिवाइड नहीं हो। ये कोई किताब में नहीं लिखा होगा, ये बस मेरा ट्रिक है। वैसा ही वे ओके सर। जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, किताब में यही लिखा रहेगा। तुम कहीं भी, तुम यूट्यूब वगैरह कहीं भी तुम सर्च कर लोगे, ये कहीं नहीं लिखा रहता है वैसा ही वे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। और ये एक्चुअली मैं अभी जस्ट पिछला बैच पढ़ाया ना, उसमें मैं ये नहीं बोला वैसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अभी मेरा ये मतलब तुम लोग को बता रहे थे ना, तभी मैं दिमाग में स्ट्राइक किया कि हाँ हाँ ये ज्यादा सही है तरीका बताने का, और आसान और कोई आधा फेल भी क्रेडिट हम लोग को मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग की वजह से आपके माइंड में ये ट्रिक आई। नहीं, ये एक्चुअली देखो, टीचिंग जो है ना एक्सपीरियंस है। मतलब एक्सपीरियंस जैसे तुम जितने ज्यादा पढ़ाते जाओगे ना, तो उस चीजों को तुम और ज्यादा ये होते रहेगा। देखो जब मैं अब यही चीज मैं नेक्स्ट बैच में पढ़ाऊंगा ना, तो और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। समझ रहे हो? दिमाग यस। जैसे देखो, एक स्टूडेंट जैसे सीखता है ना, जैसे तुम पढ़ रहे हो सीख रहे हो, तो एक टीचर भी पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ लर्न करता है। समझ रहे हो? यस सर। चलो ये हो गई ज्ञान की बातें, मैं ज्यादा ज्ञान की बातें करता नहीं, क्योंकि हमारे हफ्ते में तुम्हारी लगती है 2 क्लास केमिस्ट्री की। मैं यस। मैं लगातार बोलते रहता हूँ, हो गया तो फिर हो गया, सिलेबस ही पीछे छूट जाएगा। अब देखो अगला आता है एरोमेटिक के बाद में एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक मतलब क्या होता है? ये सारे एरोमेटिक के रूल फॉलो करेंगे। जैसे देखो साइक्लिक, प्लेनर, ऑल कंजुगेटेड, sp2, सारे के सारे ये देखो चारों रूल एरोमेटिक वाला है कि नहीं? सेम सेम। यस सर। बस अंतर क्या होता है, वहां पे वैसा इवन नंबर चाहिए था जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, और यहाँ पे क्या चाहिए? वैसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। और ये तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, एंटी कितने से बना हुआ है? ANTI 4 से बना हुआ है ना? यस सर। तो 4 से बना हुआ है, यानी कि वैसा इवन नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 4 से। 4 और ये देखो हक्केल रूल को फॉलो नहीं करता है, 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। देखो यस सर। यानी कि 4 8 12 16, ये तो बहुत आसान हो गया, 4 का टेबल है। ठीक है, सर आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ लास्ट क्लास में बताया था, वो मुझे दीपक ने बताया था। तो देखो तुम स्टूडेंट भी सिखाते हो, दीपक ने बोला था सर 4 का टेबल, मैंने भी बोला था हाँ दीपक 4 का हम टेबल। सभी ने बोला था। अच्छा ठीक है, सभी ने बोला था, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे देखो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो क्या ये एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए बताओ। सर नहीं है। नहीं है एंटी का? एंटी सर है। तो मतलब कि है वो सर है। एंटी एंटी को एंटी एंटी अच्छा नाम है। अबे है देखो, सर वो एरोमेटिक का नहीं है। हाँ और ये एंटी ये है। कितने देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 2 डबल बॉन्ड है ना, यस सर। एक और एक 2। हो तो 2 जाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा? 2 × 2 यानी कि 4,
और सबके सब sp2 है कि नहीं, sp2 sp2 sp2, यस सर। तो ये 4 हो गया। तो 4 तुमको ही पता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाए तो क्या हो जाए, कैसा एरोमेटिक, एंटी एंटी एरोमेटिक। 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 तो एंटी, ये एंटी है, क्या है, अरे बोलो एंटीओ, एंटी एरोमेटिक। एंटीओ बोलो, एंटी है ना ये, अरे बोलो। यस सर। आजकल देखो जमाना ऐसा हो गया है ना, तुम आंटी किसी को बोल दो ना तो बुरे लोग मान जाते हैं, हो गया है ना। यस सर। कुछ भी बोल दो, आंटी आंटी कैसे, कैसे बोल दिया तुमने, ऐसा हो जाता है, लोग दिल पे ले लेते हैं बातों को। चलो इधर देखो, क्या ये एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है, देखो सब sp2 है कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। sp2 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी हो गई, 2 बॉन्ड, 2 सर दूनी 4 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, तो कैसा एरोमेटिक, एंटी। एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये लोग एंटी है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक तो बहुत आसान है, 4 का टेबल होना चाहिए। अच्छा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, सबके सर सब 2। sp2 है कि नहीं, सबके सब sp2 है, देखिए ये 2 और ये माइनस के लिए, एक माइनस के लिए देखो 2, यानी कि 2 + 2 हो जाए कि नहीं, बताओ, यस सर। यानी टोटल 4 हुआ कि नहीं, 2 यूज करेंगे हम। क्या क्या, सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोले थे ना, निगेटिव और डबल बॉन्ड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल Yes, बॉन्ड की sir. संख्या 1, Sir, 1। निगेटिव की संख्या 1, तो 1 × 2 2 और ये 2, तो 2 2 4 हो गया। यस सर। तो ये 4 का मतलब Yes, क्या हो sir. गया, ये कैसा एरोमेटिक, बोलिए। एंटी एरोमेटिक। हाँ, ये है हमारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो अब ये नॉन एरोमेटिक एक वर्ड आया, अब ये नॉन एरोमेटिक क्या होता है, वैसा एरोमेटिक जो ना तो एंटी हो ना ही अंकल हो, मतलब जो ना एंटी एरोमेटिक हो ना एरोमेटिक हो, उसे क्या बोलोगे, Sir, नॉन non-aromatic. एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, वैसा एरोमेटिक जो ना अंकल हो ना आंटी हो, कोई और हो, तो उसे क्या बोलोगे, नॉन Sir, एरोमेटिक। non-aromatic. मतलब ना 4 से डिवाइड हो ना 8 से। हाँ नहीं, 4 8 या फिर कुछ भी, कोई भी रूल फेल कर जाए। जैसे देखो एरोमेटिक के लिए क्या था, साइक्लिक था ना, क्या था, Yes, sir. कोई एक रूल फेल कर जाए, इन सब में से ना कोई भी एक रूल फेल कर जाए, यानी कि जैसे ये तुम्हारा देखो साइक्लिक होने चाहिए थे, साइक्लिक नहीं है, इस तरह के है, ये है, सब की सब क्या है, नॉन एरोमेटिक। उसके अंदर प्लेनर नहीं होने चाहिए, फिर क्या है, कंजुगेटेड भी नहीं है, मान लो जैसे ये देखो कंजुगेटेड नहीं ना है, क्या ये कंजुगेटेड है क्या, ये प्लस यहाँ पे 2 की दूरी हो गई, Yes, sir. कंजुगेटेड नहीं है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक पहचानना बहुत आसान है यार, सब सारे मैक्सिमम कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। अगर तुमको अंकल आंटी पहचानने आ गया तो तुम नॉन एरोमेटिक पहचान लोगे, ठीक है। अरे जो अंकल आंटी इन द सेंस तुमको एरोमेटिक पहचानने आ गया, एंटी एरोमेटिक पहचानने आ गया, तो जो वो दोनों में से कुछ नहीं है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब तुम बताओ ये ओपन चेन है, कैसा एरोमेटिक, Sir, non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। ये बताओ ये ओपन ही है, ओपन ही चेन है ना, कैसा Yes, एरोमेटिक, sir. Sir, non-aromatic. ये देखो ये sp3 आ गया, कैसा एरोमेटिक, Sir, नॉन non-aromatic. सर नॉन यहाँ एरोमेटिक। पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये भी sp3 है कि नहीं, Yes, sir. कैसा एरोमेटिक, Sir, non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। बाकी सब तो sp2 था, ये sp3 है का क्या। Yes, sir. अच्छा ये बताओ ये कैसा एरोमेटिक है, sp3 है ना, Yes, ये भी sir. नॉन एरोमेटिक। अच्छा ये तो ओपन चेन हो गया ना, Yes, sir. कैसा So ये सही non-aromatic. तो बस जो एरोमेटिक, जो अंकल ना हो जो एंटी ना हो वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब एक स्टेबिलिटी वर्ड है, अब तुमसे कोई पूछे कौन ज्यादा स्टेबल, तो देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, एरोमेटिक, Sir, aromatic. फिर कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक, और फिर कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल, अरे अभी भी ऊपर हमने देखा था ना AERHI, Yes, sir. तो देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा था कि नहीं, Yes, sir. यस तो देखो सर। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, और तब नॉन, फिर सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, एंटी लोग। अभी बोले ना कि किसी को आजकल जमाना ऐसा चल रहा है, आंटी बोल दो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो आंटी, अगर किसी इंसान को तुम आंटी बोल रहे हो तो गुस्सा हो जा रहा है, तो ये तो
वैसे भी ये मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इनको तुम एंटी बोलोगे तो ये लोग गुस्सा होंगे कि नहीं? इंसान यार, इंसान मतलब नहीं सह पा रहा है तो ये लोग क्यों सहेंगे बताओ? अरे बोलो, तो ये लोग Yes, गुस्सा sir. करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, तुम इनको एंटी बोलोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, सबसे ज्यादा कहेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हूँ, आओ तुमने एंटी बोला, आओ मार करते हैं, पंच मारते हैं। यानी कि क्या हो गया, एंटी लोग सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक है कि नहीं पहला वाला, Yes, sir. और ये देखो sp3 है, नॉन एरोमेटिक है कि नहीं? Yes, Yes. sir. सबसे लास्ट वाला एंटी एरोमेटिक है कि नहीं? 4 का टेबल, 2 दूनी 4। Yes, Yes. sir. तो कोई जी, सर। chemistry पूछे तो ये ऑर्डर देखो सही है कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलिए ये बताओ ये कैसा एरोमेटिक है? तो Sir, ये anti aromatic. एंटी एरोमेटिक है ना, 2 दूनी 4। Yes, तो ये sir. क्या होगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। उसके अंदर बताओ ये कैसा एरोमेटिक है? अरे ये Sir, क्या aromatic. Sir, एरोमेटिक? no. Non-aromatic. 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 एरोमेटिक, अरे एरोमेटिक तो तब होता है ना जब रिंग होता है, ये रिंग तुमको दिख रहा है क्या? हाँ No, sir. बोलो, आंटियों बोलो, ये नॉन एरोमेटिक है, रिंग उंग थोड़ी है, बताओ। अरे बोलो, बताओ ये साइक्लोप्रोपीन है, तो साइक्लोप्रोपीन मतलब ये रहा साइक्लो। ये सर एरोमेटिक है। Yes, अब sir. बताओ ये कैसा एरोमेटिक? Sir, aromatic है ये. एरोमेटिक है, अबे अबे अबे, ये Sir, sp3, non-aromatic. ये जीता जागता sp3 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, Sir, जीता- non-aromatic. अबे ये sp3 है ना, यहाँ पे क्यों sp3 हो गया? यहाँ पे 4, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा होगा, तो sp3 नहीं हुआ, Yes, sir. sp3 हुआ। अरे sp2 तो तब होता ना जब यहाँ पे प्लस चार्ज रहता या माइनस रहता, तो ये sp क्या हुआ? अरे ये एंटी बोल रहा है एक बच्चा, भैया sp3 होने पे ना, जैसे Sir, ये ये non-aromatic है. कान बोल देना, एंटी तो तब होता ना, एंटी और एरोमेटिक में बस एक ही चीज का अंतर है कि एंटी में 4 का मल्टीपल होता है और एरोमेटिक में वैसा इवन नंबर जो कि 4 का मल्टीपल ना हो, यानी कि जो 4 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा ये देखो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, फिर वही देखो साइक्लोप्रोपिनाइल ये रहा, और कैटायन का मतलब इसे प्लस चार्ज, अरे कैट का मतलब ये था ना प्लस चार्ज, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। ये aromatic है. हाँ एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि एक है तो 2 दूनी 1 गुना 2 यानी कि 2, तो टोटल 2 हो गया, और तुमको ये भी पता है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो चलो ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। Yes, sir. अगला है क्वेश्चन, क्या ये कर रहा है? साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, Sir, ये non-aromatic. नहीं sir, नहीं. माइनस, अरे एनायन का मतलब क्या होता है? माइनस आना चाहिए, तो ये बताओ ये कैसा एरोमेटिक? ये non-aromatic होगा. नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है Sir, मुझे ये यूज कर रहा है. भैया। ये सारे sp2 है कि नहीं बताओ? यस सर। और इलेक्ट्रॉन, अरे एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक में सारे कंसेप्ट सेम थे। देखो यार तुम लोग इतनी जल्दी भूल जा रहे हो, गजनी बच्चे हो यार तुम लोग। सर याद है सारे स्टेप्स. देखो साइक्लिक प्लेनर और क्या बोले थे, एंटी में 4 के मल्टीपल होने चाहिए, 4 से डिवाइड हो जाए, और एरोमेटिक में वैसा जो क्या होना चाहिए, जो आपका किससे 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वैसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अभी तुम भूल जा रहे हो, 1 साल बाद जब तुम दोगे जेई मेंस, नहीं तुम नीट की एग्जाम जब दोगे तब क्या होगा? देखो ये था ना, यहाँ पे sp2 सबके सब sp2 है कि नहीं बताओ? ठीक है. सबके सब sp2 है, और ये देखो ये मल्टीपल कितना हुआ? 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 2, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? यस सर. 4 से डिवाइड हो रहा है, तो कैसा एरोमेटिक? Anti-aromatic. हाँ, तो ये अपने आप को पहचानना हो तुम लोग। एक देखो नोमेनक्लेचर में तुम लोग एक क्या थे, तुम लोग थे एक अमीनो बच्चे, और यहाँ पे तुम लोग क्या हो गए? अनस्टेबल बच्चे। क्या हो गए? अनस्टेबल बच्चे, सबसे ज्यादा अनस्टेबल बच्चे, ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक हाइपर कंजुगेशन हम वहां पे ही बताए थे, कब? जब हम 26 जनवरी को बात किए थे। आज इसके थोड़े क्वेश्चन
हाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं Oh, हाइपर कंजुगेशन में। हाँ बोलो, ज्यादा sir, टाइम time. हाँ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 से 5 मिनट और लेंगे, ठीक है। इससे Okay, ज्यादा- sir. देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में मैंने बोला था कि C प्लस कार्बन प्लस या CC डबल बॉन्ड या C डॉट के बगल में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे देखो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे ये प्लस है, इसके बगल वाले को क्या बोलोगे, पड़ोसी को क्या बोलते हैं बताओ, Sir, Al- alpha carbon. पड़ोसी क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। और जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा Yes, कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3। sir, 3. तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3। Sir, चलो ये 3. ठीक है। तो ये तुम्हारा ये सब ये मैकेनिज्म 26 जनवरी वाले क्लास में देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो मेन इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है अल्फा, तुमको देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी जो होता है ना किसका, कार्बोकटाइन का या CC डबल बॉन्ड का या फ्री रेडिकल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसको तुम रट लो क्या, कि भैया पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जिसकी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। और ये जितने भी जीओसी में है सबसे आसान कोई टॉपिक है तो ये है अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कहीं तुमको कुछ रटना उठना नहीं है, बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, आंसर करो, मजे में नंबर लेके जाओ, सबसे आसान कंसेप्ट है ये। देखो अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, अल्फा यही है ना। Yes, sir. तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, कितने हाइड्रोजन, Sir, 9. 9. 9 आ गया। यहाँ पे इस ये तुम्हारा सिस्टम था, इसके बगल में ये अल्फा, कितने का हाइड्रोजन, 7. 7 नहीं 3 है, 3. 3 है, 7 कैसे दिख गया तुमको, Sir, तो ये this supposed to be count कर दिया था. ये 9 है। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है ना, 9 Yes, ज्यादा sir. है कि नहीं, तो कौन Yes. ज्यादा स्टेबल, ये Sir, पहला first वाला. फर्स्ट वाला, बस अल्फा का। और एक चीज तुम ध्यान रखना, अल्फा किसके में काउंट करेंगे, प्लस वाले में, डबल बॉन्ड वाले में या ट्रिपल बॉन्ड वाले में। कभी भी C माइनस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, C माइनस में मत काउंट करने बैठ जाना। एनायन में कभी भी काउंट मत करना अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, Okay, sir. कि वो हाइपर कंजुगेशन सो ही नहीं करता है। अब तुम बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा कौन हो गया, इसका पड़ोसी लोग हुए कि नहीं, Yes, sir. तो अल्फा ये सब पड़ोसी हुए। कितने हाइड्रोजन अल्फा पे, 3 Sir, यहाँ 3. 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना होगा, Sir, 9. 9। चलो 9। यहाँ पे अल्फा ये हुआ कि नहीं, इसका पड़ोसी ये अल्फा, कितने हाइड्रोजन अल्फा पे, Sir, कितने यहाँ पे, कितने कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो देखो एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने बचे, 1. Sir, तो 1. एक बचा ना, तो एक हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, 1। कौन ज्यादा स्टेबल, Sir, first वाला. तो लो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। आ रहा है सबको समझ में। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, अल्फा का, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें कितना भैया, 9. Sir, 9. 3 9, इसमें कितना है, 4. Sir, 2 4. और 4, तो कौन ज्यादा स्टेबल, First वाला. फर्स्ट वाला। 9. चलो भाई, हाँ बिल्कुल 9 सही बोले। अच्छा इसे बताओ ये इसमें किसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये प्लस है, इसके बगल में क्या हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, Sir, 4. 4. हाँ Sir, 4. 4 Five. होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अरे यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखो कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, 1 होगा, तो 3 1 4 हुआ कि नहीं, Yes, sir. और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2. 2, बिल्कुल सही 2। तो कौन ज्यादा स्टेबल, Sir, 4 First. वाला. फर्स्ट वाला। अरे सबको आ रहा है ना समझ में। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Yes. बताओ, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा ये हुआ ना, इसका पड़ोसी ये अल्फा, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1. Sir, 1. 1. 1। और यहाँ पे इसका पड़ोसी ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9. 9 Sir, 7. 7। अरे बच्चे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 2 कितना हो गया, Sir, 7. तो 7. 7 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल,
सर बी वाला 7 इसमें बताओ। अच्छा ये देखो, ये सारे हम किस में देख रहे थे, सारे के पॉजिटिव चार्ज वाले को देख रहे थे, लेकिन डबल बॉन्ड वाले भी करते हैं ना हाइपर कंजुगेशन। तो चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले हम देख लेते हैं, किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये सब अल्फा है ना, ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी, ये अल्फा पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी को अल्फा बोलते हैं। कौन पड़ोसी? एकदम ठीक बगल वाले पड़ोसी को देखना है, ये नहीं कि पड़ोसी के पड़ोसी देखने लगे। तो कितने हाइड्रोजन अल्फा? सर 9 9। इसमें कितना? सर 12 हाँ 12। और इसमें? सर इसमें होगा 6 इसमें 6। हाँ क्यों? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6। ये डबल बॉन्ड का देखना है ना, ये डबल का बॉन्ड का है पड़ोसी। तो कौन ज्यादा स्टेबल? सबसे ज्यादा 12 बी वाला, ए वाला, फिर सी वाला। बीएससी, ठीक है। यस सर। आ रहा है समझ में? देखो अल्कीन वाले तुम्हारे करते हैं हाइपर कंजुगेशन, और कौन करता है? और फ्री रेडिकल वाले भी करते हैं। देखो ये फ्री रेडिकल है, और इनमें अब तुम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ है। तो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? हाँ 1 दूसरे वाले में? 1 अरे ध्यान से देखो, ये अल्फा है और ये अल्फा है। सर 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन भैया इस फ्री रेडिकल का? सर 4 4। अरे बाकी सर बच्चों ये रेडिकल है ना सर? 7 सर रेडिकल 3 to 5 और 2 7। तुमको गिनने तक नहीं आ रहा यार। ये देखो 7 होगा भैया, नहीं था। सर 7 बोला 7 सर। 7। ये सर 7 होगा। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 है। Yes. तो सर मैंने 3 नहीं to देखा 5 था। और 7। हाँ तो ये 7 हो गया। तो सबसे कौन ज्यादा स्टेबल? सर सी 7 एंड ए। C P और 1 सीबी है, ठीक है ना? अरे आ रहा है सबको समझ में? यस तो सर। ये आपका Yes, ये sir. क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चन करना है या फिर रहने दे? और सर क्वेश्चन क्लास है नेक्स्ट, क्या? आपकी नेक्स्ट क्लास है ना? नहीं नहीं आज मेरी, अरे ये आज के लिए रहने दी जाए क्या, बताओ सर अगर भाइयों? आपकी कोई क्लास Yes, नहीं sir. तो फिर ठीक है तो फिर सर रहने नेक्स्ट क्लास है हमारी। हाँ आपकी भी नेक्स्ट क्लास है। यस यस आप सबकी। चलो ओके, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।